डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, डीएवी कॉलेज सिवान। ठीक है नहीं है। तो मैंने पिछले क्लासेस में ऑडिटिंग के बारे में मैंने बताया था, बहुत सारे ऑडिटिंग के बहुत सारे टॉपिक्स पे बताए थे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट ये टॉपिक जो है वो आपका बीकॉम पार्ट 1 में भी आता है और एमकॉम के 4th सेमेस्टर जो जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है उसके अनुसार आता है। ठीक है, इसका नोट वगैरह आप कॉलेज के साइट पे मौजूद है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है नहीं है। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट, अंकेक्षक का प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन। ठीक है ये। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑडिट में क्या होता है कि ऑडिट वगैरह में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसकी जांच की जाती है एक निश्चित अवधि के लिए, सामान्यतः 1 वर्ष होता है। ठीक नहीं है। उसके संदर्भ में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या जो भी संस्थान द्वारा मेंटेन किया था उसका जांच किया जाता है। और जांचने के बाद है ना, जांचने के उपरांत जो भी होगा है उसके संदर्भ में क्या होता है, वो प्रत्येक ऑडिटर को, जो भी अंकेक्षक होते हैं, उसको अपना जो भी जांच के दरमियान में जो भी फैक्ट्स आ पाया गया है उसके संदर्भ में उसको जो है वो अपना एक रिपोर्ट देना पड़ता है। ठीक नहीं है। रिपोर्ट जो भी नियुक्ति करता है या जो भी संस्था के स्वामी होते हैं, जो भी, उसको एक रिपोर्ट दिया जाता है। ठीक नहीं है। वो इस रिपोर्ट में अपने ऑडिट के संदर्भ में जो भी मंतव्य है, अपना जो भी राय है कि अकाउंट्स जो है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, या अकाउंट्स कहाँ तक मतलब जो है ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है, सही और उचित चीज़ प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं, बैलेंस शीट में जो एसेट्स लायबिलिटी दिखाया गया है वो कहाँ तक सही मूल्यांकित है। ठीक ना, इसके संदर्भ में बहुत सारी चीज़ लिखा था, उसको अपने एक रिपोर्ट के माध्यम से वो प्रस्तुत करता है। तो ये जो रिपोर्ट होता है ये क्या कहलाता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है। ठीक है। तो ऑडिटर पहला इसमें जो है आपको इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन वगैरह में बोलता है वेन द वर्क ऑफ ऑडिट ऑफ ए कंपनी इज ओवर। जैसा कि मैंने बताया था कि जब कंपनी का जो ऑडिट जो होता है वो समाप्त हो जाता है, जो कंपनी के ऑडिट का जो कार्य होता है जब समाप्त हो जाता है, एवरी ऑडिटर हैज़ टू प्रिपेयर हिज रिपोर्ट। प्रत्येक ऑडिटर को उसको अपना एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है इन ए समरी फॉर्म, एक संक्षिप्त रूप में, एक संक्षिप्त रूप में जो कि एक फॉर्मेट है ना, उस रूप में एक अपना जो क्या होगा वो रिपोर्ट बनाना पड़ता है। सच रिपोर्ट इज नोन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट ही है वो ऑडिटर्स रिपोर्ट कहलाता है या जाना जाता है। दिस रिपोर्ट हैज़ टू बी सबमिटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। बोलता है ये जो रिपोर्ट होता है वो किसको प्रस्तुत किया जाता है, तो जो कंपनी के ऑनर, जो कि कंपनी का ऑनर क्या होता है, शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो रिपोर्ट होता है वो कंपनी के शेयर होल्डर को वो सबमिटेड किया जाता है। वेदर, है ना, वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर हैज़ बीन मेड आइदर बाय द डायरेक्टर्स और बाय द शेयर होल्डर। बोलता है जब, है ना, ये जब है ना कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं अंधारियों में, उसको प्रस्तुत किया था, उसके हित में ध्यान में रख के उसको प्रस्तुत किया था। चाहे वो नियुक्ति जो है, ऑडिटर की नियुक्ति या तो डायरेक्टर द्वारा किया गया हो, संचालक द्वारा किया गया हो, या शेयर होल्डर द्वारा किया गया हो। तो बोलता है चाहे उसकी नियुक्ति संचालकों द्वारा किया गया हो या अंधारियों द्वारा नियुक्ति करता है वो, है ना, ऑडिट समाप्त होने के बाद अपना एक रिपोर्ट तैयार करता है समरी फॉर्म में, और वो जो रिपोर्ट होता है वो किसको सबमिट करता है, वो कंपनी के शेयर होल्डर को करता है, क्योंकि कंपनी के वास्तविक ऑनर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंशधारी होते हैं, और अंशधारियों के हितों में ध्यान में रखकर ही ये ऑडिट करवाया जाता है। ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, बोलता है कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक रिपोर्ट। ऑडिटर को ये आवश्यक हो जाता है कि एक रिपोर्ट तैयार करे टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो भी सदस्यगण हैं उसके, ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन बाई हिम, जो भी अकाउंट्स उसने एग्जामिन किया है उसके संदर्भ में क्या है, कंपनी के मेंबर को जो है उसने क्या देने के लिए क्या होगा, एक रिपोर्ट तैयार करें। एंड ऑन एवरी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और प्रत्येक जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जो लाभ हानि खाता है, विच आर लेड बिफोर द कंपनी, जो कि कंपनी के बिफोर, है ना, जो कंपनी के, है, जो कंपनी के समक्ष रखा गया था इन जनरल मीटिंग ड्यूरिंग हिज टेन्योर। होता है कि ऑफिस समान अवधि के दरमियान में, जो कार्यालय के समान अवधि के दरमियान में जो कंपनी का जो जनरल मीटिंग होता है उसके संबंध में जो भी रखा गया है बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, उसको वो जांच करके अपना एक रिपोर्ट करता है। ठीक है। तो भाई ऑडिट में करने से पहले ऑडिटर को, है ना, ऑडिटर को क्या अकाउंट सबमिट किया था, अकाउंट सबमिट करने से, ऑडिटर को अकाउंट सबमिट करने वाले कंपनी क्या करती है, अपने एनुअल जनरल मीटिंग जो जो भी अकाउंट्स बनाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है, उसको क्या होगा, एजीएम उसको अप्रूव करवाता है, एजीएम उसको प्रस्तावित करता है, एजीएम बताया जाता ही है, उसके स्वीकृति के उपरांत ही ऑडिटर को भेजा जाता है।
उसके उपरांत ही उसको ऑडिटर के पास उसको भेजाता है और उसकी जांच होती है, और जांच में जो भी रिपोर्ट वगैरह आता है तो नेक्स्ट जो एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, उसमें उसको प्रस्तुत किया जाता है, इस पर इसको डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक रिपोर्ट। एक ऑडिटर को क्या रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है टू द मेंबर ऑफ द कंपनी, किसको, कंपनी के सदस्यों को देने के लिए, ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन बाय हिम, जो वो अकाउंट्स ऑडिट है ना वो एग्जामिन किया है, ऑन एवरी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उस बोलता है प्रत्येक बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर विच आर लेड बिफोर द कंपनी इन जनरल, जो कि कंपनी के सामान्य सभा में उसको समक्ष प्रस्तुत किया गया था ड्यूरिंग हिज टेनर ऑफ ऑफिस, जो भी कार्यालय है उसके लिए। सच ए रिपोर्ट इज नोन एज ऑडिटर, ये जो रिपोर्ट सबमिट करता है, ये रिपोर्ट क्या करता है, ये ऑडिटर्स रिपोर्ट करता है, अंकेक्षण प्रतिवेदन करता है। द ऑडिटर स्टेट्स कंक्लूजन, ऑडिटर इसमें क्या होता है, निष्कर्ष निकालता है, ऑफ हिज एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स बुक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी जांच के उपरांत वो निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष क्या होगा, अपनी राय के अभिव्यक्ति के माध्यम से करता है। एंड एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन दैट, और अपना वो राय व्यक्त करता है, अपना वो ओपिनियन देता है कि व्यक्त करता है कि द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी और नॉट, यानी कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके संदर्भ में ट्रू एंड फेयर पिक्चर, सही और वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है कि नहीं करता है। यानी जो भी अकाउंट सबमिट किया गया है उसके संदर्भ में वो जांच करता है, अपना वो ओपिनियन देता है, अपना वो राय देता है कि अकाउंट जो उसको प्रस्तुत किया गया है उसका फाइनेंशियल पोजीशन जो है कहाँ तक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है कि नहीं करता है, उसके संदर्भ में अपनी अभिव्यक्ति, अपनी राय प्रदान करता है, ठीक है, रिपोर्ट के माध्यम से। तो फ्रॉम द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट के द्वारा से वन कैन ईजिली फाइंड आउट, हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं अबाउट द करेक्टनेस एंड फेयरनेस ऑफ द अकाउंट्स बुक्स, जो भी बुक्स अकाउंट्स मेंटेन किया गया, बुक्स अकाउंट्स मेंटेन बोलता है, मेंटेन बाय द कंपनी, कंपनी जो भी मेंटेन किया बुक्स ऑफ अकाउंट उसके करेक्टनेस, सत्यता, शुद्धता है ना, एंड फेयरनेस की मतलब कितना उचित है, उसके संदर्भ में हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं। ऑडिटर रिपोर्ट देखते ही ये पता लग जाएगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी जो मेंटेन किया कहाँ तक करेक्ट है और फेयर है, उचित है, कहाँ तक सही और उचित है, वो उसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। ऑडिटर रिपोर्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके है ना, जिसके द्वारा हम आसानी से लगा सकते हैं कि कंपनी की वित्तीय फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन है वो कहाँ तक सही और उचित है, ठीक नहीं है। 10 इन ब्रीफ, संक्षेप में कहा जाए तो द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर्स जो रिपोर्ट है वो क्या है, एक रिटन स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिटर है, एक ऑडिटर का एक लिखित विवरण होता है। ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है, ऑडिटर का एक लिखित विवरण होता है, कंटेनिंग हिज ओपिनियन, उसमें उसका राय शामिल होता है, अबाउट द ट्रूथ और करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स, ठीक नहीं है, जो भी अकाउंट्स है उसमें कहाँ तक सत्य और सही है उसके संदर्भ में वो उसकी राय उसमें शामिल होती है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन बाई, और साथ ही साथ उसमें जो भी वित्तीय विवरण से है वो जो जांच किया है उसके संदर्भ में, यानी जो है कि इसको बोल सकते हैं, संक्षेप में बोला जाए तो ऑडिटर रिपोर्ट क्या है कि ऑडिटर का एक लिखित विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है, जिसमें उसके ओपिनियन, उसको राय को शामिल किया जाता है। अबाउट किसके संदर्भ में बोलता है, जो भी वो अकाउंट्स और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है जो उसके द्वारा जांच किया गया है वो कहाँ तक ट्रूथ है, कहाँ तक सत्य है और कितना सही है, उसके संदर्भ में उसको राय को उसमें शामिल होता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका कंटेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब एक ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, सामग्री क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए, बोलता है कि एक ऑडिटर रिपोर्ट, जब ऑडिटर जब ऑडिट कंप्लीट होता है कि रिपोर्ट बनाता है, तो रिपोर्ट में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो सामान्यतः उसमें शामिल की जानी चाहिए, तो वो कंटेंट कहलाता है। तो एक ऑडिटर्स रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ये चीज़ को, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, बोलता है कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल कंटेन द फॉलोइंग, एक ऑडिटर रिपोर्ट बोलता है निम्नलिखित, एक ऑडिटर रिपोर्ट में निम्नलिखित को शामिल किया था, एक ऑडिटर रिपोर्ट में वो निम्नलिखित चीज़ शामिल किया था। पहला क्या है भाई, तो वेदर ही हैज़ ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस, है ना,
विच इज़ द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ एंड वेयर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। बोलता है कि उसमें शामिल करना था वेदर ही हैज़ ऑप्टेन, है ना, उसने जो है क्या उसने ऑप्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन, जो भी सूचनाएं और जो भी स्पष्टीकरण था उसने प्राप्त कर लिया है ना, विच इज़ बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज बिलीफ, जो उसकी जानकारी में और विश्वास में सही हो, अच्छा हो, ठीक है ना, ये हो गया। एंड वेर नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ ऑडिट, आज जो ऑडिट के लिए आवश्यक हो, ऑडिट करने के उद्देश्य से आवश्यक होता है, उसमें ये बातें को उसको लिखना, मेंशन करना पड़ता है कि उसने जो भी सूचनाएं थी और जो भी स्पष्टीकरण था, जो एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण था, उसने सारे वो प्राप्त कर लिया है ना, कि जो कि उसके नॉलेज और बिलीफ, जो उसके जानकारी और विश्वास में उस, है ना, जरूरी था, एंड वेयर नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ ऑडिट, और जो ऑडिट करने के उद्देश्य से जो सूचनाएं आवश्यक था, उन सारी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया गया। ये उसको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। यानी ऑडिट जब करता है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा, वो बताना पड़ता है उसको कि क्या उसने सारे जो भी सूचनाएं हैं या जो भी स्पष्टीकरण है वो सारे, है ना, उसको प्राप्त कर लिया गया है, जो उसकी नज़र में, जो उसकी जानकारी में, जो उसके विश्वास में, या जो ऑडिट के लिए आवश्यक हो, उन सभी सूचनाओं और सभी एक्सप्लेनेशन, जो भी स्पष्टीकरण है, उसको प्राप्त कर लिया गया है। इस बात को वो ऑडिटर रिपोर्ट में उसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अगर नहीं प्राप्त किया है तो उसको भी इसमें लिखना पड़ेगा उसको। सेकंड में आता है वेदर इन हिज ओपिनियन, उसके राय में, है ना, क्या उसके राय में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी। ये भी उसमें बताना पड़ता है कि जो भी, है ना, जो भी विधान के द्वारा जो भी रिक्वायर्ड है, जो विधान के द्वारा, कंपनी लॉ हो या कोई और भी स्टैट्यूट हो, कोई भी विधान द्वारा जो है, जो आवश्यक जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो उचित बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसकी राय में वो कंपनी द्वारा मेंटेन किया जाए गया है कि नहीं किया गया, है ना। ये यानी बोलता है कि वेदर इन हिज ओपिनियन, उसकी राय में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो विधान द्वारा जो आवश्यक जरूरी होता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है, हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी, कंपनी द्वारा उसको रखा गया है कि नहीं। यानी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो कानून के नजर में, कानून के द्वारा जो लॉ, कंपनी लॉ या कोई और भी लॉ होता है, वो मेंटेन करना था, क्या कंपनी द्वारा उसको मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया है, उसका रख रखाव किया गया है कि नहीं किया गया है, ये उसको अपने रिपोर्ट में उसको बताना पड़ेगा। थर्ड नंबर में आता है वेदर द कंपनीज बैलेंस शीट, जो भी कंपनी का जो बैलेंस शीट है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता है, डील्ड विथ बाय द रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट के माध्यम से डील किया गया है, जांच किया गया है ना, दिया गया है, आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो रिटर्न्स, जो रिपोर्ट रिटर्न्स होता है, ठीक नहीं, ये उसको वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें बोलता है कि जो भी इसमें ये बताना पड़ता है, जो कंपनी का जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जो इस रिपोर्ट के माध्यम से डील किया गया है, वो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है मेंटेन किया गया, उससे वो मैच कर रहा है कि नहीं। यानी जो आप ऑडिटर को जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है, जैसे क्या होगा, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो उसको प्रस्तुत किया गया है, और जो कंपनी द्वारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन कर रहा है, जो जो फिगर जो भी आएगा, जो भी अमाउंट है ना, जो लेजर वगैरह या जो भी होगा, बुक्स जो भी किया गया है बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में, जो लेजर से जो किया गया है, वो सबसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्रीमेंट है ना, मैच कर रहा है कि नहीं, वो है, वो उसको बताना पड़ेगा ये चीज़ को। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन किया कंपनी में, वो जो लेजर वगैरह है या जर्नल वगैरह में, वो अलग फिगर दिखा रहा है, जबकि प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट में वो अलग फिगर होता है, ठीक है ना। ये तो ये उसका ऐसा डिफरेंस होता है, तो वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा इस चीज़ को। तो साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि जो भी जितने भी लेजर्स बनाया गया, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया गया है, जो भी है वो है ना, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में जो है, वो सेम एग्रीमेंट, मतलब मिल मैच कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको अपनी रिपोर्ट के माध्यम से वो बताना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट में आता है वेदर द रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस, बोलता है वेदर द रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस ऑडिटेड बाय ए पर्सन अदर देन कंपनी ऑडिटर हैज बीन फॉरवर्ड टू। बोलता है कभी कभी क्या होता है कि ब्रांच का जो होता है, कंपनी के क्या होता है, मुख्यालय होता है, ब्रांच होता है, तो मुख्यालय में मान लीजिए कंपनी ऑडिटर करता है, ब्रांच जो होता है कोई दूसरे ऑडिटर द्वारा किया है, ब्रांच का जो ऑडिट होता है वो क्या होता है, दूसरे ऑडिटर द्वारा करवाया गया है। तो अगर दूसरे ऑडिटर द्वारा किसी ब्रांच का ऑडिट करवाया गया है, तो वो उसका रिपोर्ट उस कंपनी ऑडिटर को फॉरवर्ड किया गया नहीं, उस कंपनी को दिया गया कि नहीं दिया गया,
है ना, ये कंपनी को दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया कि प्रोवाइडिंग एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी एक्ट, जैसा कि कंपनी अधिनियम में प्रावधानित है, आवश्यक है, वो उसके अनुसार जो है कि उसको दिया गया है कि नहीं दिया गया है। एंड ही हैज़ डील्ड विथ द सेम इन प्रिपेयरिंग द ऑडिटर, और वो इसको ऑडिटर रिपोर्ट को बनाते समय इसको उसमें डील किया गया कि नहीं किया गया कि नहीं किया गया, इसका उल्लेख उसको ऑडिटर रिपोर्ट में दिखना पड़ता है। यानी इसमें ये चौथा पॉइंट में ही बोला गया है कि कोई ब्रांच का ऑडिट उसके द्वारा ना करके कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो जो उसने रिपोर्ट जो उस ब्रांच के रिगार्डिंग में जो है और रिपोर्ट दिया गया है, वो रिपोर्ट उसको प्राप्त हुआ है कि नहीं किया, मतलब उसको है ना प्राप्त हुआ है कि नहीं किया है, और वो इस रिपोर्ट को बनाते समय है ना, उस रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट बनाते समय उस जो भी है उसको डील किया गया है कि नहीं किया गया, उसमें उसमें उल्लेख किया गया है कि नहीं किया गया कि भाई इस चीज़ को, तो उसको वो अपनी रिपोर्ट में वो माध्यम करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें वही होता है कि जैसे मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति ने, कंपनी ऑडिटर के अलावा दूसरे व्यक्ति ने ब्रांच का शाखा का ऑडिट किया है, तो इस सब कंपनी ऑडिटर के पास इतनी समय नहीं रहता है कि वो सारे को खर्च कर सके। कभी कभी ऐसी होती है कि वो दूसरे है ना, कंपनी जो होता है मैनेजमेंट क्या होता है, वो दूसरे द्वारा उसको ऑडिट करवाता है, तो ऑडिट जो करवाया तो वो रिपोर्ट दिया होगा, तो वो रिपोर्ट इसको मिला है कि नहीं मिला। अब कंपनी ऑडिटर पर डिपेंड करता है कि ये ऑडिट उसके वो उस ऑडिट रिपोर्ट को माने या न माने, नहीं मानने की स्थिति में वो अपने द्वारा भी जांच कर सकता है, या उसको टेस्ट चेकिंग कर सकता है ना, ये परीक्षण जांच भी कर सकता है, ये सब कर सकता है, या अगर वो रिपोर्ट को मान भी सकता है तो जो भी होगा उसको अपने मानने की स्थिति में या जो भी होता है तो वो अपनी रिपोर्ट में जो अपना जो कंपनी ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाएगा ऑडिटर रिपोर्ट, उसमें इस बात को उल्लेख कर देगा कि है ना कि उसको रिपोर्ट को मान लिया गया है या उसके अगेंस्ट में जाँच किया गया है, जो भी तथ्य हैं उसमें वो उसको मेंशन करेगा अपनी रिपोर्ट में, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट में भी था कि अगर मान लीजिए नहीं जांच करता है, नहीं अगर उसने जति किया है, नहीं जांच किया है, उस पर विश्वास कर लिया है, तो इस बात को भी वो अपने ऑडिटर रिपोर्ट में लिख देगा कि भाई जो भी है उसको है ऑडिट, जो भी रिपोर्ट दूसरे द्वारा किया गया उसको रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया गया, वो अपनी रिपोर्ट भी इसको मेंशन कर देगा अगर वो नहीं जांच करता है तो। फिफ्थ पॉइंट में आता है वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, जो भी बोलता है ऑडिटर के ओपिनियन जो है, ऑडिटर की राय में, on the based of information and clarification, on the based of information and clarification, ठीक है ना, on the basis of information and clarification obtained by him, जो बोलता है कि वो भी बताना पड़ता है ऑडिटर का ओपिनियन में, अपने राय में बताना पड़ता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन, जो भी सूचनाएं या जो भी स्पष्टीकरण है उसके आधार पर ऑब्टेन बाय हिम, जो उसने प्राप्त किया है, द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, ये जो प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट कंपनी एक्ट के अधिनियम के तहत, कंपनी अधिनियम के तहत बनाया गया है एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, एक्सप्रेसेस ए ट्रू एंड फेयर व्यू एट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, कंपनी के जो वित्तीय स्थिति है उसके संदर्भ में उचित और सही चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये फिफ्थ पॉइंट में ये बताया कि जब कंपनी जो है ऑडिटर जो है वो अपने राय में ये भी बताना पड़ता है कि जो भी सूचनाएं या जो भी क्लैरिफिकेशन जो स्पष्टीकरण मांगा गया था ऑब्टेन बाय हिम, वो प्राप्त कर लिया गया है, ठीक है ना, वो प्राप्त कर लिया गया है ना, उसके आधार पर ये उसको बताना पड़ता है कि जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बैलेंस शीट जो बनाया गया है कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो कंपनी द्वारा बनाया गया है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो वर्ष के अंत में जो बनाया गया है, एक्सप्रेसेस ए ट्रू एंड फेयर व्यू एट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, ये जो भी कंपनी का वित्तीय स्थिति है उसके संदर्भ में क्या है, सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये उसको अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट में यही बताया गया है कि कंपनी जो भी ऑडिटर है, जो ऑडिटर है वगैरह है, जो कंपनी ऑडिटर है उसको अपने राय के रूप में, ओपिनियन के रूप में उसको अभिव्यक्त करना पड़ता है कि जो भी सूचनाएं हैं या जो भी क्लैरिफिकेशन जो भी स्पष्टीकरण है वो सब प्राप्त कर लिया गया उसके द्वारा, और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो कंपनी द्वारा बनाया गया था एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि वर्ष के अंत में, वो फाइनेंशियल पोजीशन के संदर्भ में वो क्या होगा, वो सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये उसके अपने रिपोर्ट में उसको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। थैंक यू।